रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। आने वाले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे देश भर की मंडियों का ताजा हाल। इस दौरान हम जानेंगे कि किन कृषि उपज मंडियों में जिंसों के दाम चढ़े और कहां रही गिरावट, और आने वाले दिनों में बाजार का रुख जो है वो क्या रहने वाला है। आज के बुलेटिन में खास तौर पर हमारा फोकस रहेगा गेहूं, धान, अजवाइन, सौंफ, कोपरा और अरहर पर। इसके अलावा भी आपको मिलेगी कई फसलों से जुड़ी अहम जानकारी जो देश भर के किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विदिशा क्षेत्र में विकास कार्यों में आई तेजी। भोजपुर विधानसभा के उमरिया में 1800 करोड़ की लागत से बीईएमएल का आधुनिक ब्रह्मा संयंत्र बनेगा। सावरकुंडला मंडी में 100 रुपए गिरा गेहूं। सिरसा मंडी में गेहूं के सौदे 2700 रुपए पर हुए। 110 रुपए उछला केरल की पुलपली में धान का बाजार भाव। वीरमगाम मंडी में देखने को मिली 360 रुपए की गिरावट। तो आपको बता दें कि विकसित भारत का लक्ष्य लेते हुए विदिशा क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। जी हां, इसमें तेजी आ रही है। और आपको जानकारी दें कि एक आधुनिक ब्रह्मा संयंत्र यहां पर बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे माननीय कृषि मंत्री। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र, इसका अभियान हमने प्रारंभ किया है। और इसी अभियान की एक कड़ी है विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के उमरिया में स्थापित होने जा रहा बीईएमएल का अत्याधुनिक ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र, यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। 2000 से ज्यादा स्थानीय भाई और बहनों को, बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा। 10 अगस्त को इस संयंत्र का शिलान्यास करने भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो देश आत्मनिर्भर बन सके, देश में विकास की लहर दौड़ सके, इसके लिए हमारे देश की जो सरकार है हर संभव प्रयास कर रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और ये ब्रह्मा संयंत्र भी उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो विदिशा क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बदलाव ला सकता है, वहां के लोगों के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर गेहूं के हाल की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों गेहूं की जो आवक है
सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार के दिन ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं देश से होने वाला जो गेहूं का निर्यात है साल 2024 में 1 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। गेहूं के बाजार पर और निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में गेहूं और गेहूं के आटे की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में गेहूं VL832, WH896, UP2338, PBW502 के अलावा कुछ खास किस्में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर भारत में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की कुल पैदावार 356 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। वही बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 5 अगस्त को गुजरात की सावरकुंडला मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,600 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में गेहूं के सौदे इस दौरान नरमी के साथ हुए। वहां 5 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2,480 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे और 5 और 6 अगस्त को गेहूं 2,560 रुपए पर बिका। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो दुनिया में जितनी भी फसलों का व्यापार होता है उसमें सबसे ज्यादा व्यापार गेहूं का होता है। भारत की गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। एबिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल गेहूं का निर्यात 1,88,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $56.66 मिलियन है। तो गेहूं के बाजार का हाल आपने जाना, निर्यात की स्थिति का जायजा लिया। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं गेहूं के बाजार में, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव, क्या कहेंगे? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद भी काफ़ी अच्छी हुई है। उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2024-25 में अपने देश में 12 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती और MSP में की गई बढ़ोतरी से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आगे आने वाले समय में तेजी का जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है। तो इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे गेहूं के किसान क्या कर सकते हैं? गेहूं के किसानों को जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना ही सही रहेगा, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और इसी के साथ शिव जी आपसे गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का का बाजार भाव रहा 2,400 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में सौदे हुए 3,085 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की हम बात करते हैं तो मक्का के सौदे 1,955 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो वहीं चौबेपुर मंडी में बाजार भाव रहा 2,225 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब बुलेटिन में धान की। बता दें कि देश से होने वाला बासमती चावल का निर्यात 52 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। वहीं गैर बासमती चावल का निर्यात बासमती चावल से ज्यादा हुआ। गैर बासमती चावल का निर्यात साल 2024 में 1 करोड़ मीट्रिक के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में धान की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। चावल के निर्यात और धान के बाजार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $5,837 मिलियन है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा किया है। फिलहाल मंडियों में धान की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 5 अगस्त को गुजरात की वीरम गांव मंडी में धान का भाव था 1,780 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 360 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,420 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 अगस्त को धान का भाव था 2,350 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदे 110 रुपए उछलकर 2,460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बीते मंगलवार सामान्य क्वालिटी की धान का भाव था 2,300 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और धान 2,300 रुपए पर बनी रही। जबकि राज्य की लालगंज मंडी में 5 अगस्त को सामान्य का भाव था 2,400 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,350 रुपए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की कुल पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में कुल धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,490,74,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन की तुलना में 112,49,000 टन की बढ़ोतरी को दर्शाता है। धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना। परिस्थितियां थोड़ी मिली जुली सी बनी हुई हैं, वहीं निर्यात अच्छे स्तर पर है, तो ऐसे में आगे किस तरह की परिस्थितियों का अनुमान हम कर सकते हैं? शिव जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? धान की बात करें तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं कुछ मंडियों में इसके आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई की बात करें, अपने देश में इस सीजन में लगभग 3,19,00,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसका प्रमुख कारण अपने देश में समय पर मानसून का आना है। जी। जहाँ तक निर्यात की बात करें, हमने देखा है कि निर्यात मांग में पिछले दिनों थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में इसके भी बढ़ने की संभावना है। घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में धान की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में आपका कहना है कि तेजी अनुमानित है, तो ऐसे में इस तेजी का लाभ उठाने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार करके चलना सही रहेगा? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा सकते हैं। और आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, अलग अलग मंडियों में जिनसों की क्या यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, इसका हाल आप जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, इनाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाइए और बस आप 1500 से भी ज्यादा मंडियों का हाल अपनी मोबाइल फोन में जान सकते हैं। अलग अलग जिनसों की स्थिति क्या बनी हुई है, कहां बाजार भाव जो है चढ़े हैं, कहां गिरे हैं, इसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और उसके अनुसार आप योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली जरूर कर पाएंगे। तो इनाम को जरूर अपनाइए। बात हो गई इनाम की, वक्त हो चला है इसके साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अजवाइन और सौंफ की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात अजवाइन की। बता दें कि इस साल देश से होने वाले अजवाइन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2024-25 में अजवाइन का जो निर्यात है 8,473 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान अजवाइन का निर्यात 6,599 टन का ही हुआ था। इसके हाजिर भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार के दिन गुजरात की कड़ी मंडी में अजवाइन का जो बाजार भाव है 6,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ध्रांगध्रा मंडी की बात करते हैं तो 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए हैं। पोरबंदर मंडी में अजवाइन 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है, जबकि राज्य की सेमी मंडी का हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान अजवाइन के सौदे 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बिल्कुल, निर्यात की स्थिति का जायजा लिया है, साथ ही साथ अलग अलग मंडियों में परिस्थिति किस तरह से बनी हुई है ये अभी हमने जाना है। तो ऐसे में शिव जी क्या कहेंगे आप, आगे किस तरह का बदलाव हम देख सकते हैं अजवाइन के बाजार में? अजवाइन की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक अजवाइन के निर्यात मांग की बात करें, हमने देखा है कि इसके निर्यात मांग में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। जहां वर्ष 2023-24 में 6,600 टन अजवाइन का निर्यात हुआ था, वहीं यहां बढ़कर वर्ष 2024-25 में 8,473 टन हो गया जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से अजवाइन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आप कह रहे हैं कि तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो इस तेजी का लाभ उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें, सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अजवाइन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसान जो है थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, सरसों के बाजार भाव की जानकारी आइए आप तक पहुंचाते हैं। बात होगी गुजरात की हलवद मंडी की। सरसों का बाजार भाव 7,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बसी मंडी में भाव रहा 6,680 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 6,670 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सरसों के बाद आइए बुलेटिन में बात सौंफ की। बता दें कि देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित सी देखने को मिल रही है। गुजरात की मंडियों में बुधवार के दिन सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रांगध्रा मंडी में सौंफ का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं राज्य की ही हम हलवद मंडी की बात करते हैं, 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं, जबकि कड़ी मंडी में इसकी बिकवाली हुई है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और राज्य की ही वांकानेर मंडी में इस दौरान सौंफ की बिकवाली हुई 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं सौंफ के निर्यात की। तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 की हम बात करते हैं इस दौरान सौंफ का निर्यात रहा 76,586 टन। तो सौंफ के निर्यात की स्थिति आपने जान ली। बाजार भाव भी मिला जुला सा बना हुआ है। तो ऐसे में शिव जी क्या कहेंगे आप सौंफ के बाजार को लेकर, किस तरह से रह सकते हैं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव? सौंफ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आवक में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में मजबूती से सौंफ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आपका कहना है तेजी का माहौल बना रह सकता है। तो ऐसे में किसान इस तेजी का लाभ कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप हमारे किसान भाइयों बहनों को?
जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना ही सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात सोयाबीन के बाजार भाव की। गुजरात की धौराजी मंडी में पीली सोयाबीन का बाजार भाव 4,505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन 4,715 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही अलीराजपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और ऐसे ही आप अन्य जिंसों के हाल भी जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। इनाम से जुड़ सकते हैं आप और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति बनी हुई है, आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे बैठे ही जानकारी हासिल कर सकते हैं। जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली करिए और निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली यहां कर पाएंगे। सरकार की ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सहूलियत के लिए, इसे आप जरूर अपनाइए। बात हो गई इनाम की, इसी के साथ बताते चलें वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कोपरा का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। तो अब हम आपको बता देते हैं कोपरा के हाल के बारे में। जी हाँ, कोपरा के बाजार की स्थिति क्या बनी हुई है, जानकारी दें आपको कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा की जो एमएसपी है उसमें 1,247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। जी हाँ, सरकार द्वारा इतनी बढ़ोतरी की गई है इसके एमएसपी में। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जानकारी दें आपको, 10,335 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ था। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि इसमें 1,247 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसका जो एमएसपी है 11,582 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो अच्छी खासी यहां पर बढ़ोतरी की गई है कोपरा के एमएसपी में। बता दें आपको कि सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का एक तो उचित दाम मिलेगा ही, साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर हम हाजिर भाव की बात करते हैं तो मंडियों में इन दिनों कोपरा की आवक केरल की कुछ ही मंडियों में देखने को मिल रही है। एक मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो बाजार भाव है 22,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो कोपरा के बाजार का हाल अभी आपने जाना है। एमएसपी में सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल रहा है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मंडी खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद डालनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जिन्होंने भुखमरी से बचाया, कृषि में भारत को सम्मान दिलाया, अनाज आयातक देश को निर्यातक बनाया। I think the future belongs to nations with grains and not guns. Guns you can purchase, but grains you cannot purchase. Thank you very much. देखिए MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर हमारी विशेष पेशकश इस गुरुवार दोपहर 2 बजे और पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं कपास के बाजार भाव की। गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का जो बाजार भाव है बता दें आपको 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सावरकुंडला मंडी में सौदे हुए 7,875 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही मोडासर मंडी में कपास की बिकवाली हुई 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरहर की। बताएं कि घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन हुई थी। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार के दिन गुजरात की दाहोद मंडी में अरहर का बाजार भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही हम आपको हाल बताएं धौराजी मंडी का, तो 5,955 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। वहीं ध्रोल मंडी में अरहर की बिकवाली हुई 4,950 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की जंबूसर मंडी में अरहर के सौदे हुए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना भी आपने अरहर का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं जीरे के बाजार भाव की। गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 15,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। मोरबी मंडी में भाव रहा 16,700 रुपए प्रति क्विंटल। पोरबंदर मंडी में जीरा बिका 16,250 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 17,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। आइए अब चलते चलते जानते हैं क्या है हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। आने वाले समय में अरंडी बीज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण है, पहला उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा निर्यात मांग में मजबूती संभव, और तीसरा घरेलू मांग में तेजी की संभावना। तो ये थी विशेषज्ञ की विशेष सलाह, और इसके लिए शिवजा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ, अहम जनोत्सव पर आपने जानकारियां साझा की। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर, और देश के अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।